हाँ, आज डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर लेबर। कॉस्ट की 3 पार्ट्स, कॉस्ट इज इक्वल टू मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड। फर्स्ट हमने डिस्कस कर चुके हैं मटेरियल पे हमारे पुराने वीडियो के अकॉर्डिंग, एंड नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे लेबर। पहले भी मैंने बताया 60% पार्ट इस पे डिपेंड करता है, 30% लेबर पे एंड 10% ओवरहेड पे कंट्रोल करने के लिए। तो लेबर पे कंट्रोल करना सेकंड मोस्ट है लेबर। देखिए लेबर के अंदर लेबर 2 पार्ट्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। देखिए किसी भी कंपनी के अंदर वर्कर को अगर प्रॉपर तरीके से हम उससे वर्क करा सकते हैं तो उनको अगर पेमेंट सही तरीके से दिया जाए, टाइम का ध्यान रखा जाए तो आपकी कॉस्ट कम आएगी। कई टाइम बेकार होता है आने जाने में एटसेट्रा। ऑफिस अगर मान लीजिए आप गेट पर हैं, गेट से आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग तक जाने में आपका 10 मिनट का टाइम खराब होता है, तो 10 मिनट वो आपके कॉस्ट को बढ़ाने का काम करते हैं जिसमें प्रोडक्शन नहीं हुआ। इसी तरह से देखिए इसके हमारे पास टाइप्स ऑफ वर्कर टाइप्स ऑफ वर्कर में देखते हैं। पहले उससे पहले डिस्कस करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कौन सी? ऐसी लेबर जो सीधी प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है, डायरेक्ट लेबर है, प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट लेबर जिसके बिना भी प्रोडक्शन पॉसिबल है, जिसके बिना प्रोडक्शन हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर में इंक्लूड किया जाएगा इसको। देखिए आते हैं इसके अंदर टाइप्स ऑफ वर्कर हमारे पास कितने तरह के होते हैं। देखिए डायरेक्ट वर्कर कौन सा होता है? जो सीधा प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, जिसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है, प्राइम कॉस्ट के अंदर आता है। एंड इनडायरेक्ट वर्कर जो फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड किया जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर इसको शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है आउटर वर्कर। आउट वर्कर ऐसे वर्कर जो प्रोडक्शन तो करते हैं बट ऑफिस में ना रहकर ऑफिस के बाहर जो फील्ड में रहते हुए वर्क करते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्लम्बर, अगर नल ठीक करवाना है तो आपके घर पर जाकर वो सर्विस देगा। तो इस तरह के वर्कर, कंप्यूटर ठीक करवाना है, कंप्यूटर घर पर आके ठीक करता है, और भी इसी तरह का टीवी, फ्रिज, कूलर अगर आप उठा के नहीं ला सकते हैं तो घर पर जाकर सर्विस देता है, वो जेरॉक्स मशीन वगैरह एटसेट्रा। तो इनमें जो वर्कर वर्क करते हैं वो आपके वर्क प्लेस पे जाके ही वर्क करते हैं, आपको वहां पर नहीं लाना पड़ता। तो ऐसे वर्कर आउटर वर्कर रहते हैं जो फील्ड में रहते हैं और फील्ड में रहते हुए अपना वर्क करते हैं। नेक्स्ट है कैजुअल वर्कर। नाम से क्लियर है, ऐसे वर्कर जिनकी जरूरत पड़ने पर ही आप अपना वर्क करा सकते हैं, आकस्मिक वर्कर कह सकते हैं, अचानक जिनकी आवश्यकता। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम के अंदर जब टीचर हॉल में रहता है तो उस कंडीशन में वो पूरा टाइम में 10 या 5 मिनट उसको जरूरत पड़ती है कि कोई दूसरा मेरे को अटेंड दे जाए ताकि मैं फ्री हो जाऊं। तो उस बीच में जो वर्कर आता है वो कैजुअल वर्कर। सेम इसी तरह से ये परमानेंट वर्कर नहीं होते, सपोर्ट करने का काम करते हैं। अगर कोई छुट्टी पे चला गया तो उसकी जगह इस वर्कर को लगा दिया जाता है। अगर मैं इसका सीधा एग्जांपल दूं तो हमारे पास आ सकता है ये होमगार्ड के जो वर्कर होते हैं ये हमारे कैजुअल वर्कर होते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है, कोई भी मीटिंग होती है तो उस टाइम को ये हमारा सपोर्ट करने के काम। आगे देखिए नेक्स्ट गोस्ट वर्कर। गोस्ट वर्कर कौन से होते हैं? ऐसे वर्कर जो कभी कभी जिनकी जरूरत पड़ती है, मतलब हम कह सकते हैं कि जहां पर वर्क चल रहा है, कहीं पे भी वर्क है तो उस जगह आपका डमी ट्रांजैक्शन करना। ये वर्कर डमी ट्रांजैक्शन है। जैसे मस्ट रोल, जहां पर गांव के अंदर नरेगा का वर्क चलता है तो वहां पर मस्ट रोल के अंदर वर्क करवाते हैं। तो उस कंडीशन में ये वर्कर वहां पर काम तो नहीं करते बट इनका नाम लिखा रहता है और इनको क्या दी जाती है, उसके अंदर मजदूरी दी जाती है, लेबर लेने के अधिकारी बन जाते हैं। आगे चलते हैं हम इसी के अंदर। अब देखिए इसके अंदर कुछ ऐसा टाइम होता है जो कि आपका खराब होता है,
वेस्ट होता है उसे हम वर्ड यूज करते हैं आइडल टाइम। फॉर एग्जांपल ये फैक्ट्री का गेट है और यहां पर हमारी फैक्ट्री बनी हुई है, तो गेट से फैक्ट्री तक पहुंचने में 10 मिनट्स लगते हैं, आने का भी 10 मिनट्स, जाने का भी 10 मिनट्स। ऐसा टाइम आपका आइडल टाइम कहलाता है। ये कहलाता है हमारा नॉर्मल आइडल टाइम। आइडल टाइम को भी हम टू पार्ट्स में एलोकेट करते हैं। आइडल टाइम ऐसा समय जिसमें प्रोडक्शन नहीं होता है, पेमेंट तो कर रहे हैं बट प्रोडक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर वर्कर को रखता हूं मॉर्निंग 9 o'clock से लेकर 5 o'clock AM से लेकर PM तक, ऐसी कंडीशन में इसके अंदर आइडल टाइम। अब आइडल टाइम क्या होगा, देखिए 9 बजे वर्कर आपका फैक्ट्री के गेट पर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया, गेट पर, और गेट से फैक्ट्री बिल्डिंग तक जाने के लिए एंट्री इसकी यहां पर हो जाती है। गेट से पहले फैक्ट्री बिल्डिंग तक जाने में उसे 10 मिनट लगते हैं, सेम चीज आने में, तो 20 मिनट्स तो इसकी वेस्ट हो गए। जिस जगह बैठेगा वहां तक पहुंचने के अंदर उसे 2 या 5 मिनट, फिर बीच में लंच टाइम एटसेट्रा जो नॉर्मली सभी कंपनियां अपने वर्कर को देती हैं। ऐसे टाइम आइडल टाइम कौन से कहलाते हैं, नॉर्मल आइडल टाइम, जिनका पेमेंट किया जाता है, ये आपके कहलाते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल आइडल टाइम जो हमारी गलतियों की वजह से होता है, ये तो होना फिक्स है। नॉर्मल आइडल टाइम जो होना फिक्स है। एबनॉर्मल आइडल टाइम ऐसा आइडल टाइम जो हमारी गलतियों की वजह से होता है, जैसे वर्कर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वर्कर वर्क प्लेस पे हैं बट आउटपुट नहीं दे रहे, गप कर रहे हैं, किसी तरह से मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट हो रहा है, आने जाने में टाइम ज्यादा खर्च कर रहे हैं, उनको कंट्रोल नहीं है। जैसे यहाँ 10 मिनट लगते हैं नॉर्मल सभी वर्कर को, बट ये वर्कर 15 मिनट्स ले रहा है, आने में 30 मिनट्स ले रहा है, तो आने और जाने के टाइम में जो एक्स्ट्रा टाइम लिया है ये आपका कौन सा हो जाएगा, एबनॉर्मल आइडल टाइम, बेकार समय जिसके अंदर प्रोडक्शन नहीं होता, फालतू बैठा। और भी रीजन है हमारे पास, इसके अलावा कुछ रीजन देखिए, लैक ऑफ मटेरियल, मटेरियल में कमी आ जाना। देखिए फैक्ट्री में वर्क चल रहा है और उसी बीच में मटेरियल की शॉर्टेज आ जाती है, कमी आ जाती है। अगर उन्होंने जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था मटेरियल कंट्रोल रेशियो, फीफो लिफो मेथड, और इसी तरह से हमने देखा था स्टॉक कंट्रोल का मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, अगर उनका इस पे कमांड नहीं है तो उसकी वजह से उन्हें पता नहीं रहता कि मटेरियल खत्म हो गया, और मटेरियल को आने में टाइम लग जाता है, आधा घंटा 1 घंटा। इससे डिले होने की वजह से वर्कर जो पूरी फैक्ट्री में बैठे हैं सारे वर्कर को फ्री बैठना पड़ता है, जिससे उनका प्रोडक्शन उतने टाइम तक नहीं हो पाता। तो ऐसे प्रोडक्शन कि ऐसे टाइम पर बैठे रहने की वजह से हमारे पास आइडल टाइम आता है। ये हमारा एबनॉर्मल आइडल टाइम है। हमारी गलतियों की वजह से हमें क्या करना चाहिए, पहले से प्रॉपर तरीके से उसका व्यवस्था करके रखनी चाहिए ताकि कमी ना आए। सेकंड है हमारे पास मशीनरी वगैरह की वजह से, मशीन फॉर एग्जांपल चलती हुई मशीन है, खराब हो जाती है, खराब होने की वजह से उसे ठीक करने में 15-20 मिनट लगेंगे। अगर उस पे 5 वर्कर भी वर्क करते हैं उस मशीन पे, तो 5 वर्कर आपके 1 घंटा, अगर मशीन ठीक होने में लगा तो 1 घंटा आपका क्या रहेगा, आइडल टाइम। इससे बचने का तरीका क्या है, आप उसकी जगह दूसरी मशीन ट्रांसफर करते हैं ताकि वो वर्कर फ्री ना बैठे रहें, बट इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मशीन लगानी पड़ेगी जो कि कॉस्ट को बढ़ाने का काम करती है। सो हमारे पास एक भी आइडल टाइम, तो मशीन के लिए। सेकेंड पावर, लाइट का चला जाना, लाइट चली जाती है और उस जगह जितने भी वर्कर वर्क करते हैं वो फ्री बैठे रहेंगे। जब तक पावर नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं हो सकता, प्रोडक्शन नहीं होगा तो उस कंडीशन में आउटपुट नहीं निकलेगा और वो फालतू बैठे रहेंगे। तो ये रहेगा हमारा आइडल टाइम, कौन सा, एबनॉर्मल आइडल टाइम। इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने का तरीका क्या है, अब आप पावर तो दूसरी जगह कनेक्ट नहीं कर सकते, बट हमारे पास क्या होना चाहिए, इन्वर्टर वगैरह, जनरेटर वगैरह, ऐसी व्यवस्था पहले से करनी चाहिए जिससे कि इस तरह की मिस्टेक ना हो। इंस्ट्रक्शन की वजह से देखिए एक को नेक्स्ट, आप देखिए कभी भी किसी भी तरह का वर्क आपको करना है तो अपने वर्करों को शाम के टाइम जब आपकी
ऑफिस टाइम खत्म हो जाता है 5 o'clock, उस टाइम को आपको उससे 10 मिनट पहले मीटिंग करनी चाहिए कि कल आने से पहले आप वर्करों को क्या क्या इंस्ट्रक्शन देंगे कि आने पर आपको ये वर्क करना है, आपका वेट ना करें। हो सकता है आप किसी कारण से लेट हो जाएं, तो आपकी वजह से अगर 10 वर्कर आपके अंडर में काम करते हैं तो आपके इंस्ट्रक्शन की वजह से बैठे रहेंगे। तो ऐसे में आप एडवांस में इनको क्या दें, इंस्ट्रक्शन दे दें, तो ये आपका आइडल टाइम नहीं होगा। बट अगर सही समय पर आप इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं तो वर्कर दूसरे दिन जब आएंगे तो आप अगर नहीं आ पाए या ऑफिस के काम से कहीं और जाना पड़ा तो वो वर्कर आपका वेट करेंगे कि जब तक वो नहीं आते तो हम काम नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से भी आपका आइडल टाइम। नेक्स्ट है आपका मिसमैनेजमेंट, प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं होना। अगर हर एक वर्कर को आपने रोज आके इंस्ट्रक्शन देते थे या किसी तरह से आप उनको फील्ड जो डायरी दे रखी है वो देते हैं कि इसमें आपका ये वर्क रहेगा, आप वो जो वर्क उनको नहीं दे पाए और दूसरे दिन आकर आप थोड़ा लेट आते हैं देते हैं, तो उस कंडीशन में आपका देरी होती है और वर्कर फालतू बैठा रहता है, जिसकी वजह से भी आपका आइडल टाइम एराइज होता है। ट्रांसफर ऑफ वर्कर, एक फैक्ट्री के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, जैसे यहाँ ए है और बी स्टेज पर भी आपका प्रोडक्शन होता है, तो यहां से यहां तक अगर वर्कर को ट्रांसफर करते हैं तो इस वर्कर को यहां से यहां तक जाने में 10 मिनट्स लगते हैं। तो ऐसे में ये जो 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लगे हैं ये आपका आइडल टाइम का वर्क होगा, इसमें प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे पास आइडल टाइम का पेमेंट किस तरह से किया जा सकता है, आइडल टाइम क्या हो सकता है, तो हम बता सकते हैं आइडल टाइम इज इक्वल टू, अगर फॉर्मूले में शो करें तो actual hour work actual hours paid। देखिए एक्चुअल आवर वर्क आपने वास्तव में कितने घंटे काम किया, सपोज आपने 8 आवर्स वर्क किया, पेमेंट आप कितने घंटे का लेके जाएंगे, सवेरे से आए और जितने बजे आप जाते हैं उतने घंटे का। तो आपके पास क्या होगा, अगर मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं तो 8 आवर्स है सपोज और एक्चुअल में मेरे आउटपुट निकला 7 आवर्स एक्चुअल आवर्स वर्क और पेमेंट करा मैंने कितने का, 8 आवर्स का, 9 12 3 आवर एंड 5 8 आवर। तो देखिए मेरे पास पेमेंट तो गया है कितने का, 8 आवर्स का और एक्चुअल में वर्क हुआ है कितने का, 7 आवर का। तो आपके पास जो 1 आवर है ये आपका क्या हो जाएगा, आइडल है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम इसका लेबर टर्न ओवर।